का लहर है और पूरे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, महिला एक बदलाव के मोमेंट में है। हम यहाँ इस पंचायत के लक्ष्मीपुर हाट मैदान की नुक्कड़ सभा में उपस्थित हमारे पार्टी के सचिव जी जयनारायण जी, जिला कमेटी के साथी मुन्ना जी, प्रखंड कमेटी तथा भंडारी पंचायत के मुखिया युवा साथी पिंकेश जी, रंजित राम जी, त्रिभुवन जी तथा यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथी, माँ बहनों तथा सभी मतदातागण, सभी को मेरे और मेरे पार्टी की ओर से सभी को जोहार। साथियों, अभी चुनावी दौरान के समय आप देखेंगे कि आपके सामने सभी पार्टी के लोग आपके दरवाजे पे, आपके गली में, आपके मोहल्ले में नजर आएंगे, लेकिन आप उन पार्टी से सवाल जवाब जरूर कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पूर्व 5 साल कोडरमा लोकसभा के सांसद महोदया अन्नपूर्णा जी जीत के गए। यहाँ के लोगों ने उसको झोली भर भर के वोट दिए, भारी मतों से, बहुत अधिक संख्या से वोटों से जीते, और उसका परिणाम क्या है वो आप लोगों के सामने है। आप लोग देख रहे हैं कि कोडरमा के लोकसभा के सांसद अन्नपूर्णा देवी कोडरमा के जितने मतदाता ने वोट दिए थे, यहाँ के किस्मत से अन्नपूर्णा देवी जीते और केंद्र में उनको एक मंत्रिमंडल भी मिला, केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री। यहाँ के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि अन्नपूर्णा देवी जीतेगी तो कोडरमा लोकसभा का विकास होगा, यहाँ पे लोगों को रोजी रोजगार की प्रबंध करेंगे, लेकिन क्या मिला आप लोगों के सामने है। तीसरे के व्यवसाय भाइयों ने झोली भर भर के वोट दिए थे, उनको वादा किया था कि हम जीतेंगे तो ढिबरा के सवाल को लेकर कानून बनेगी और यहाँ ढिबरा चालू होगा। कोडरमा में जब मोदी जी आए थे तो अपनी भाषण में दिए थे कि जब हमारी पार्टी जीतेगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो कोडरमा लोकसभा की जो ढिबरा का चमक है वो कम नहीं होगा, यहाँ की ढिबरा और चमक बढ़ेगी। लेकिन क्या चमक बढ़ी और क्या कम हुई आप लोगों के सामने है। यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद था, देखेंगे कि जब राज्य शिक्षा मंत्री बनी तो शिक्षा के सवाल पर लेकर के क्या हुआ आप लोग के सामने है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे लक्ष्मीपुर हाई स्कूल में एक कमरा बनाया जा रहा है, लेकिन कमरा बहुत से लोगों को ध्यान में होगा कि सरकारी फंड होगा, लेकिन नहीं, ये आप लोग सुन लीजिए कि जो कमरा बन रहा है वो यहाँ के लोगों के द्वारा चंदा किया जा रहा है और चंदा के द्वारा हाई स्कूल बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है कि अगर वो कमरा नहीं रहेगा तो यहाँ का जो शिक्षक है उनके अनुदान को लगा दिया गया है। अगर कमरा नहीं बनेगा तो यहाँ के शिक्षक को अनुदान नहीं मिलेगा। तो सोचिए, आप लोगों को ये बात को सोचना होगा कि हमने जो सांसद को जिताया है वो काम का था या बेकाम का था। आज अभी आप लोगों के सामने हमारे कॉमरेड विनोद सिंह जी खड़े हैं। विनोद सिंह का जब कार्यकाल देखिएगा विधानसभा का तो लोगों से छिपा नहीं है। आज विनोद सिंह का चेहरा जब सामने आया तो अच्छे लोगों को नजर घूम गया कि ये क्या हो गया है। और आज उनका जो है नाम से, उनका छाप से और उनका सम्मति से देखिएगा कि कोडरमा लोकसभा में इंडिया गठबंधन के तहत से या तो राजद हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आम आदमी पार्टी हो और कई घटक दल के पार्टी लोग हैं जो उनको समर्थन दिए हैं। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि 20 तारीख को आप लोग सभी सुबह से लेकर शाम को 4 बजे तक घर से निकलिए। जितने भी वोटर्स हैं सुबह से आप लोग झंडा के 3 तारा छाप में 7 नंबर बटन में इतना दबाइए कि गरीब गुरबों का आवाज दिल्ली के संसद में गुजे और यहाँ का विकास जो कार्य जो नहीं हो पाया है, यहाँ का कार्य पूर्ण हो। हम सभी मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि देखिएगा कि जब इस क्षेत्र में गरीबों पे अत्याचार, जुल्म, लूट, डकैती का कांड या तो अत्याचार हुआ है, तब तो भाकपा वाले के लोग उन पे खरा उतरने का काम किया है। आज जो आपके सामने भाजपा के लोग टाई, टोपी और सूट पहन के जो आपके दरवाजे पर आ रहे हैं, उनसे सवाल कीजिए कि आप 5 साल ये टोपी और ये बेल्ट आगे कहाँ रखते हैं? 5 साल आपके दरवाजे में क्यों नहीं आते हैं? यहाँ पे देखिएगा तीसरे में जब चंदन और बरवाल की हत्या हो जाती है तो भाकपा वाले के लोग 29 दिन के बाद उनकी लाश को
उनके हड्डी ढूंढियां ढूंढने का काम करता है। जब तीसरे में मोदी मन्नू जी का जो है गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी लाश 6-6 घंटे पड़ा हुआ रहता है, लेकिन भाकपा वाले के लोग राजकुमार यादव जी आते हैं तो उनको जो है तो मुआवजा दिलवाने का काम करते हैं, तब जाके बॉडी फूटती है। तो साथियों, यहाँ के वोटरों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये सारी बात को आपको समझना होगा कि आपके दुख के साथ, सुख के साथ, आपके मान सम्मान के साथ दिन रात 24 घंटा और खड़ा रहते हैं। आपके पास भी आएंगे और मोदी जी के नाम पर वोट लेकर चला जाएंगे। मोदी जी भाषण दिए, लेकिन उनमें ताकत नहीं हुई कि अन्नपूर्णा देवी के कई प्रशंसा करें। क्या आप लोग बताइए कि अन्नपूर्णा देवी का 5 साल कार्यकाल का उन्होंने कई प्रशंसा किया? नहीं किया। आज आपके सामने जो भी वोट आपके नेता लोग भाजपा के मांगने वोट मांगने आ रहे हैं, क्या उनके अन्नपूर्णा देवी की प्रशंसा करते हैं? नहीं करते हैं। वो मोदी जी के कार्यकाल को गिनाते हैं, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं है, उनमें वो कुवत नहीं है कि अन्नपूर्णा देवी कार्यकाल को गिनावे। अगर वो अन्नपूर्णा देवी कार्यकाल किए रहते तो आज उनको जो है तो जगह जगह विरोध का सामना करना नहीं पड़ता है। साथियों, बोलने का बहुत कुछ है, लेकिन सबों से मैं अपील करना चाहूंगा कि 20 तारीख को 7 नंबर पे झंडा 3 तारा छाप में आप लोग वोट कीजिए और जितना भी आप विकास का काम अधूरा है, सारे विकास अधूरे काम को हम लोग करवाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।